Hello and welcome all to Shaurya Bharat Sainik Military and Navodaya School YouTube channel. My name is Sanjay Dhiru and I am the faculty of Maths and Reasoning at Shaurya Bharat. So बेटा आज हम जानेंगे how to crack सैनिक स्कूल एग्जामिनेशन फॉर क्लास 6। सबसे पहले हम जो स्टार्टिंग करेंगे बेटा स्टार्टिंग करेंगे ये जान के कि आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो बेटा मैथ्स के अंदर आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन आपके 3 नंबर का होता है। टोटल मैथ्स का एग्जाम होता है आपका 150 मार्क्स का। रीजनिंग की वहीं पे बात करें तो आधे क्वेश्चन आते हैं बेटा, 25 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन आपके 2 नंबर का होता है और टोटल आपका जो एग्जाम होगा रीजनिंग का 50 मार्क्स का होगा। तो मैथ्स एंड रीजनिंग मिला के 75 क्वेश्चन जिनका टोटल मार्क्स बनता है बेटा आपके पास 200। 75 क्वेश्चन आएंगे मैथ्स रीजनिंग के और उनका टोटल मार्क्स कितना आएगा बेटा 200 मार्क्स का आपका वो पेपर होगा। स्टार्ट करेंगे हम बेटा उन चैप्टर्स के साथ जिनका वेटेज ज्यादा रहता है आपके। तो मैथ्स से स्टार्ट करते हैं। मैथ्स के अंदर बेटा मेंसुरेशन आप देख रहे हो। मेंसुरेशन क्या होता है आपका एरिया पेरीमीटर एंड वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के अंदर तो अपने ज्यादा है नहीं, क्यूबॉइड है, और एरिया पेरीमीटर के अंदर हमारे पास स्क्वायर है, रेक्टेंगल और सर्कल है। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे 4 से 5, कभी कभी बेटा 8 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस से आपके 2 से 3 क्वेश्चन कंफर्म में आते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का आपके क्वेश्चन आते हैं 4 to 5। सिंपल इंटरेस्ट का आते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट का एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। ये कन्वर्जन और यूनिट कन्वर्जन के बेटा 2 क्वेश्चन जो हमने क्लास में किए सेम उसी तरीके के। एलसीएम एचसीएफ के 4 से 5 क्वेश्चन, रेशियो एंड एवरेज के 4 से 5 क्वेश्चन, रेशियो एवरेज कंबाइन बोल रहा हूं। परसेंटेज के 3 से 4 और नंबर सिस्टम के 3 से 4। नंबर सिस्टम के अंदर क्या पूछ लेगा आपसे, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू या रोमन नंबर्स के ऊपर आपके क्वेश्चन आएंगे। अकॉर्डिंग टू प्रीवियस 3 to 4 ईयर एग्जामिनेशन पैटर्न बेटा 3-4 साल के पैटर्न को हम देखते हुए कह रहे हैं कि मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन 32 से 38 क्वेश्चंस आउट ऑफ 50 बेटा इन चैप्टर से ही पूछे जाते हैं। बाकी चैप्टर से एक आधा क्वेश्चन आ जाता है। वही अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो बेटा नॉन वर्बल वर्बल रीजनिंग 2 तरह की है। नॉन वर्बल के अंदर आपके पास वेन डायग्राम आते हैं, पेपर कटिंग, फोल्डिंग, वाटर एंड मिरर इमेज, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एंड एम्बेडेड फिगर के क्वेश्चन आते हैं। वर्बल के अंदर जो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन आते हैं, जैसे लास्ट ईयर बेटा डायरेक्शन के आपके 2 क्वेश्चन आए थे, ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन आ जाएगा, सीरीज टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, रैंकिंग अरेंजमेंट के 2 क्वेश्चन आ गए थे। तो ये आपके वर्बल रीजनिंग का पार्ट होता है। बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, ऑलमोस्ट 12 क्वेश्चन हो जाएंगे नॉन वर्बल के, तो 13 वर्बल के, 13 नॉन वर्बल के, तो 12 वर्बल के, क्योंकि 25 क्वेश्चन ही आते हैं। अब एग्जाम में हमारी अप्रोच क्या रहेगी मैथमेटिक्स के अंदर बेटा, जब आप सॉल्व कर रहे हो तो आपके सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम के क्वेश्चन ढूंढने हैं। रोमन नंबर दिख गया, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू दिखी, उनको सॉल्व करना है, ठीक है। और आपको नंबर्स दे रखे होंगे, 4 से 5 डिजिट्स दे रखी होगी, आपको लार्जेस्ट नंबर बनाना है, उससे स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। फिर परसेंटेज, रेशियो, कन्वर्जन और यूनिट। कन्वर्जन हमने पूरी क्लास के अंदर किया है, लेंस के अंदर, वेट के अंदर, ठीक है ना, उन्हीं के ऊपर क्वेश्चन बनेगा। सिंपल सा क्वेश्चन आता है। और रीजनिंग जब स्टार्ट करेंगे तो नॉन वर्बल रीजनिंग से स्टार्ट करेंगे बेटा। वेन डायग्राम दिख गया, फटाफट सॉल्व करो। वाटर मिरर इमेज, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, ओके। अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। बेटा टाइम मैनेजमेंट के अंदर मैथ्स के अंदर एक क्वेश्चन के अंदर आपको देना है 90 सेकंड्स, यानी 1.5 मिनट्स, 1.5 मिनट देना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जैसे रोमन नंबर वाले क्वेश्चन कर रहे हो, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्वेश्चन कर रहे हो, परसेंटेज की सिंपल सी वैल्यू दे रखी होगी 5340 का 20% निकालना है। ये क्वेश्चन आपके 30-40 सेकंड में भी हो जाते हैं। और सरफेस एरिया वॉल्यूम के कुछ क्वेश्चन है या डेसिमल फ्रैक्शन में कोई क्वेश्चन है, वो 1 से 1.5 मिनट भी ले लेता है। तो मैक्सिमम टाइम आप किसी क्वेश्चन पे दे रहे हो टाइम, तो बेटा 1.5 मिनट देना है, उससे ज्यादा हमको टाइम देना नहीं है। नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर 30 सेकंड मैक्सिमम टाइम, और वर्बल रीजनिंग के अंदर 1 मिनट 50 से 60 सेकंड, इससे ज्यादा टाइम नहीं देना है। रैंकिंग अरेंजमेंट हो सकता है आपका थोड़ा टाइम ले ले जब इंटरचेंज वाले क्वेश्चंस आ जाए, वरना बेटा 1 मिनट भी नहीं लग रहा जब आप वर्बल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए बेटा मैथ्स के अंदर मैं क्वेश्चन की बात करूं, देखो 875 को रोमन नंबर में क्या लिखते हैं, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था। कन्वर्ट 5 मीटर इंटू डेसीमीटर्स, कन्वर्जन ऑफ यूनिट कन्वर्जन से क्वेश्चन आया। 10-10 सेकंड के हैं ये, या 15-15 सेकंड मान लो ज्यादा। फिर बेटा पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम दिल्ली टू आगरा एट द रेट ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर एंड बैक्स टू दिल्ली एट द रेट ऑफ 55 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। तो मैंने आपको बता रखा बेटा, जब डिस्टेंस फिक्स होता है तो एवरेज स्पीड का एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करते हैं, 2 इंटू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 डिवाइडेड बाई स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। आपको बस वैल्यूज पुट करनी है, विद इन 30 to 40 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो एग्जाम के अंदर किसी क्वेश्चन में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, नहीं हो रहा स्किप कर दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। टाइम मिलेगा बेटा। एग्जाम का पैटर्न ऐसा ही रहता है कि 10 क्वेश्चन ऑन द ट्रॉट लाइन में हो जाते हैं, 11वां अटका देता है। अटकना ही नहीं है हमें, उसको स्किप करना है, 12वें पे आ जाओ, नहीं हो रहा 13वें पे आ जाओ। टाइम इज द की। लास्ट ईयर में बच्चों से जब बात की तो उन्होंने कहा था सर एग्जाम में क्वेश्चन तो सारे आ रहे थे, टाइम नहीं बचा। टाइम मैनेजमेंट हमको सीखना है, ओके। तो दैट्स ऑल, थैंक यू, जय हिंद।